हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा को लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है बच्चों, आज इस चैप्टर में हम मुख्य जो कंटेंट जो डिस्कस करेंगे वो रहेंगे तापमापी क्या है, तापमापी के प्रकार कौन कौन से हैं, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का संचरण कौन कौन सी विधियों से होता है, ठोस में या दूसरे शब्दों में कहिए ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा, द्रवों में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा, गैसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा। अगर कोई ऐसा स्थान है जहां ठोस भी नहीं है, कोई द्रव भी नहीं है, गैस भी नहीं है, उस स्थान को हम निर्वात या वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा। इसके साथ साथ हम स्थलीय समीर, समुद्रीय समीर व मौसम के अनुसार या दूसरे शब्दों में कहिए ऋतुओं के अनुसार हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कैसे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार के रेशे से बने हुए वस्त्रों को पहनना चाहिए, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए मेरे साथ बने रहिए इस लेक्चर में शुरू से आखिर तक। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनते हैं और सूती वस्त्र है पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं, और जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं जो हमें ठंडा या ठंडेपन का अनुभव करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम ऋतु विशेष के आधार पे वस्त्रों का चुनाव करते हैं। क्यों चुनाव करते हैं ये? साथ साथ में शीतकाल में हमें हमारे घर के अंदर ठंडक महसूस होती है, अगर बाहर धूप में जाएं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। ये हम कैसे जान पाएं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? तो इस तरह के प्रश्नों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। चलिए हम पहला टॉपिक लेते हैं, गर्म और ठंडा। कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसका हम पता कैसे करेंगे? गर्मपन या ठंडेपन का पता करने के लिए हम एक छोटे सा क्रियाकलाप लेते हैं। हम 3 टब ले लेते हैं। इस प्रकार से 3 बर्तन ले लिए, ए, बी, सी। ए जो बर्तन है इसके अंदर हम ठंडा पानी ले लेते हैं, ए बर्तन। बी के अंदर हम गुनगुना पानी ले लेते हैं और सी के अंदर गर्म पानी ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं? गर्म। इसमें गुनगुना, और पहले वाले में हमने ले लिया ठंडा। अब आप अपना एक हाथ इस टब ए में डालिए जिसमें पानी डला हुआ है, दूसरा हाथ टब बी में डालिए जिसमें गुनगुना पानी है। महसूस कीजिए कौन से हाथ को गर्मी महसूस हो रही है। निसंदेह आपको बी के अंदर गर्मी महसूस हो रही है और सी के अंदर क्या हो रही है? ठंडापन महसूस हो रहा है। ज्यादा ठंड कहां हो रही है? ए के अंदर ज्यादा ठंड आपको महसूस हो रही है और बी के अंदर आपको गर्मी महसूस हो रही है। अब दोनों हाथों को निकालिए और तीसरा जो टब सी है जिसमें थोड़ा सा गर्म पानी है, ध्यान रहे इतना गर्म ना हो कि हाथ जल जाए, तो पहले पानी डालने से पहले इसको आपको चेक कर लेना है इतना ज्यादा गर्म तो नहीं है पानी कि हाथ न जल जाए। तो अब इन दोनों हाथों को निकालिए। पहले हाथ को निकाला हमने, यहां पे सी में डाला, जो ठंडे से निकल के कहां आया है?
यहां आया है। अब दूसरे बी टब वाले हाथ को निकालिए, यहां डालिए। अब आपको कौन से हाथ में ज्यादा गर्मी महसूस होगी, महसूस कीजिए। निस्संदेह जो ए टब से आपने हाथ निकाला था उसमें ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, और सी टब के अंदर हमें कम गर्मी महसूस हो रही है। इस क्रियाकलाप के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। जब जब हमसे पूछा जाता था कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, फलानी वस्तु को देखो वो गर्म है या ठंडी है, तो हम उसके पास जाते, उसको अपने हाथ से स्पर्श करते, वो बता देते वस्तु ठंडी है कि गर्म। तो इसका मतलब हम किसी भी वस्तु का गर्मपन या ठंडापन का पता हमारी किससे पता करते थे, उसको वस्तु को स्पर्श करके, या दूसरे शब्दों में कहिए हमारी स्पर्श इंद्रियों के द्वारा पता करते थे। लेकिन इस प्रयोग में हमने देखा कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, उसमें इस सी टब के अंदर एक हाथ को हम कम गर्म महसूस हो रहा है, दूसरे को ज्यादा गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब हम स्पर्श करके हमारी स्पर्श इंद्रियों की मदद से वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन का ठीक सा मूल्यांकन नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए जो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो स्पर्श की, जो गर्म और ठंडेपन का अनुभव करवाती हैं, वो विश्वसनीय नहीं है, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। वे कभी कभी हमारे साथ धोखा भी दे सकती हैं, जैसे सी टब में हमने हाथ डाला। तो इसलिए ठंडेपन और गर्मपन को हम किसके द्वारा ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें, तो इसका ठीक सा जवाब यही होता है कि ठंडापन और गर्मपन का पता करना है तो हमारे पास एक यंत्र है, जिस यंत्र का नाम है तापमापी या थर्मामीटर। ठीक है बच्चों, तो किसी भी वस्तु का ठंडापन या गर्मपन हमें पता करना है, या उसके अंदर कितनी गर्मी है या कितनी गर्मी कम है, इसका पता हमें थर्मामीटर से करते हैं। यहां देखिए बच्चों, किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। तो दूसरे शब्दों में कहिए, कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, गर्मपन या ठंडेपन को कहते हैं हम उसमें उष्णता की माप, और यही उष्णता की माप ही वास्तव में क्या कहलाती है, उस वस्तु का ताप कहलाती है। तो ताप की परिभाषा आती है बच्चों यहां पर। तो किसी वस्तु में उष्णता का जो माप है वही ताप होता है, और ताप को मापने का उपयोग, मापने की जो युक्ति है, उस युक्ति का नाम है थर्मामीटर या तापमापी। तापमापन के लिए आपने किसको प्रयोग किया, थर्मामीटर को। किसका प्रयोग किया बच्चों, थर्मामीटर का। बच्चों आमतौर पे थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है। दूसरा होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, ठीक है। और आजकल एक डिजिटल थर्मामीटर होगा, डिजिटल थर्मामीटर और आ गया है, लेकिन यहां हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है बच्चों, जिस थर्मामीटर की सहायता से हम मनुष्य हमारे शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं, उस थर्मामीटर को हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसको यहां इस चित्र में आप गौर से देख पा रहे होंगे, ये कांच की बनी एक ट्यूब से होती है। इसके अंदर से यहां पर पतली सी तार की तरह की खाली नली होती है। ये नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे इसका बल्ब कहते हैं। इस बल्ब के अंदर एक द्रव धातु भरी होती है, द्रव रूप में धातु। और द्रव रूप में धातु का पता होगा बच्चों आपने,
पारा धातु भरी होती है और पारे का एक विशेष गुण होता है, ये गर्म होने पे बहुत जल्दी फैलता है। जैसे ही इसको गर्मी के पास लाया जाता है, ये तारा फैलकर इस पतली नलिका के अंदर से होता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, इस ट्यूब के ऊपर एक स्केल लगा रखी है जिसके ऊपर ताप दे रखे हैं, और जैसे जैसे ये जहां जाके ये रुकेगी, मान लो यहाँ पे रुकता है ये तापमान, जब हम हमारे शरीर का ताप नोट कर रहे हैं तो हम इस पे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से एक शब्द हो रहा है, ये डिग्री सेल्सियस क्या है? ताप को मापने का मात्रक डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस क्या है? ताप को मापने का मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? डिग्री सेल्सियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिग्री सेल्सियस कहते हैं। डॉक्टरी तापमापी से हम ताप कैसे मापेंगे, आओ इसके बारे में बात करते हैं। अगर हमें हमारे शरीर का तापमान मापना हो तो पहले थर्मामीटर का जो बल्ब वाला हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है, जो अभी मैंने आपको यहां दिखाया था, एक बार पुनः देखिए। ये जो बल्ब वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको एक ऐसे केमिकल्स के अंदर डाल दें जिसकी वजह से इसके साथ में लगे कोई भी कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो मर जाए। तो कहने का मतलब पहले इस बल्ब को धोना पड़ता है, किससे? रोगाणुरोधक से, जिसे हम प्रतिरोधी भी कहते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन तैयार हो जाता है छोटा। प्रतिरोधी क्या होता है? प्रतिरोधी एक प्रकार का रोगाणुनाशक रसायन है। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे? जब हमें तापमान मापना है, पहले तो उसको प्रतिरोधी से धोएंगे, यानी रोगाणुनाशक से धोएंगे। उसके बाद इसको हम जोर से कस के पकड़ेंगे और फिर उसके अंदर कुछ झटके देंगे। ठीक है, ये झटके क्यों देंगे ये कुछ देर बाद बताऊंगा। कुछ झटके देंगे और झटके देने के बाद हम देखते हैं कि पारा कहां आ चुका है। झटका देने के बाद जो पतली सी जो नलिका इस थर्मामीटर के अंदर थी, ये सी थर्मामीटर के अंदर पतली सी नलिका है, इसके अंदर चांदी की तरह से जो सफेद दिखाई, चमकीला दिखाई देने वाला जो पारा है, वो कितने डिग्री से? 35 डिग्री से नीचे आ जाना चाहिए, 35 डिग्री से ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो हमारे झटके देने से 35 डिग्री के नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्मामीटर का जो बल्ब वाला हिस्सा है, ये जो बल्ब वाला हिस्सा है, इसको आप अपनी जीभ के नीचे रखिए। किसके नीचे रखिए? जीभ के नीचे। 1 मिनट तक इसको, थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे दबा रहने दें। ठीक है, 1 मिनट के बाद में इसको बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद आप थर्मामीटर को, उसके अंदर कितना तापमान है, पारा उस स्केल में कहां आके रुका है, उसको देखने के लिए थर्मामीटर को धरती के समांतर रखेंगे। ऐसे ही सीधा नहीं, ऐसे नहीं देखना, ऐसे समांतर रखेंगे, जैसे इस चित्र में इस बच्चे ने पकड़ रखा है। इस तरह से धरती के क्या रखेंगे? समांतर रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो भी लिखा होगा, कौन सी स्केल पे आया है, वही आपके शरीर का तापमान है। वैसे बच्चों, मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है, स्वस्थ मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका तापमान एग्जैक्ट 37 डिग्री नहीं आएगा, 37 डिग्री से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 37 डिग्री से कम भी हो सकता है। ये मौसम के अनुसार आपके शरीर के तापमान में जो परिवर्तन है वो भी आ सकता है। आप ये नहीं समझे 37 से कम या ज्यादा आया है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से थर्मामीटर को हमने पढ़ना सीख लिया। अभी तक हमने देखा ताप क्या है, ताप किससे मापा जाता है, ताप थर्मामीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर के प्रकार हमने मुख्य दो प्रकार बताए, डॉक्टरी और प्रयोगशाला। इनमें हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है बच्चों, इसकी जो विशेषता क्या होती है, उसकी एक विशेषता तो ये होती है
इसका जो प्रेशर है वो कितना होता है, ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापता है। किसको मापता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापता है। ये इसका प्रेशर कहलाता है। थर्मामीटर के अगर गौर से देखें तो थर्मामीटर के ऊपर जो स्केल लगी होती है, इसमें ऊपर वाले हिस्से में यहां पर डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, नीचे वाले में एफ लिखा हुआ है। दो तरह की स्केल लगी हुई है, एक में लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस, ऊपर की साइड वाले में डिग्री सेल्सियस, नीचे में फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट भी ताप मापने का ही एक मात्रक है। तो आप फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर नोट कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में भी नोट कर सकते हो। किसके अंदर कर सकते हो? डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर। डॉक्टरी थर्मामीटर में अभी जो मैंने बताया था कि इसको जब आप यूज करते हो, जीभ के नीचे ले जाना, आपका टेम्परेचर मापना है, तो वहां झटके क्यों देते हो? झटके देने का कारण क्या है, उसका आंसर सुनिए बच्चों। डॉक्टरी थर्मामीटर्स को अगर थोड़ा सा जूम करके हम देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से। ये इसका बल्ब वाला हिस्सा है और यहां से होती हुई पतली नलिका है, जिसमें जैसे जैसे शरीर की गर्मी होती है तो पारा ऊपर की तरफ चढ़ता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा पतली चौड़ी, ये जो नली है थोड़ी सी फूली हुई है, चौड़ी है, ठीक है। इस चौड़ी हुई हिस्से को हम क्या कहते हैं? विभंग या किंक कहते हैं। बल्ब से थोड़ा सा ऊपर यानी बल्ब के पास में ही डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग होता है। और ये विभंग क्या होता है, जैसे ही जीभ से हम थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो पारे को नीचे नहीं गिरने देता, क्योंकि मुंह के अंदर तो टेम्परेचर ज्यादा था, बाहर निकला टेम्परेचर बदला हुआ है, तो पारा अपनी अलग स्थिति में आएगा। तो एकदम से वो अपनी स्थिति ऊंची नीची ना करे, टेम्परेचर को अप या डाउन ना करे, उसको रोकने, पारे को नीचे गिरने से रोकने के लिए ही इस विभंग का प्रयोग करते हैं। तो विभंग का लाभ क्या है? विभंग पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पे पूछ लिया जाता है, विभंग के क्या लाभ हैं, ठीक है। विभंग कौन से थर्मामीटर में होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है, आप बता सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग होता है। विभंग का लाभ ये होता है, वे पारे के तल को एकदम से नीचे नहीं गिरने देते। हम झटका क्यों देते हैं? क्योंकि विभंग की वजह से पारे का तल ऊपर की तरफ है। जब हम झटके दे देंगे तो विभंग से पारे का तल धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो झटके देने का कारण यही था कि आपको जैसे जीभ के नीचे ले जाना है, इसको ताप मापना है, तो पहले उसको झटका देते हैं। ये था डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं हम प्रयोगशाला थर्मामीटर। पहला डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर। अगर आपको किसी अन्य वस्तु का पानी का तापमान मापना है, आपके घर में दूध रखा हुआ गर्म है, उसका तापमान मापना है, या कोई वस्तु को गर्म करना है हमें किसी निश्चित ताप तक, हमें कैसे पता लगे कितने ताप पर गर्म हो चुकी, कितने डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई, उसका तापमान मापना है, तो हम डॉक्टरी थर्मामीटर को से उसका ताप नहीं माप सकते। उसका तापमान मापना है तो हमें प्रयोगशाला थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है, प्रयोगशाला तापमापी की जरूरत पड़ती है। हमने कुछ देर पहले बताया था कि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रेशर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि प्रयोगशाला जो तापमापी या थर्मामीटर होता है उसका प्रेशर -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर है? और इस थर्मामीटर में डॉक्टरी थर्मामीटर की तरह से विभंग नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? विभंग नहीं होता। डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर जो हमने विभंग या किंक शब्द यूज किया था, ये प्रयोगशाला थर्मामीटर के अंदर नहीं होता। क्लियर है? अब प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है उससे वस्तु का तापमान कैसे मापते हैं? कोई वस्तु लीजिए जो द्रव अवस्था में है,
जैसे हम उदाहरण के तौर पे पानी ले लेते हैं, उसको एक बीकर में डालते हैं, जैसे यहाँ बीकर में डाल रखा है, बीकर में पानी डाल दिया, नीचे से हम इसको गर्म करते जाते हैं, गर्म करेंगे, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये गर्म होता जाएगा। ठीक है, और गर्म करने के लिए आप नीचे मोमबत्ती भी जला सकते हो, इसके साथ में कोई स्प्रिट लैंप भी जला सकते हो। ठीक है, एकदम से तीव्र आंच पे गर्म ना करें पानी को, और पानी को गर्म करके अभी से गर्म पानी जैसे हो रहा है उसके अंदर थर्मामीटर को इसमें पानी के अंदर लटका दें। चाहे तो आप अपना हाथ से रख सकते हो, तो अपने हाथ से भी पकड़ लें, जैसे कि इस यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पर 2 सावधानियां बरतनी है आपको। इसका थर्मामीटर का जो ये बल्ब है, नीचे वाला हिस्सा जो बल्ब है, ये वाला बल्ब हिस्सा न तो इस बीकर की पेंदी से छूना चाहिए, न ही इसकी दीवारों से नहीं छूना चाहिए, इसको नहीं छूने देना। ठीक है, और जब आप इसका ताप मापते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर में धरती के समांतर रख के हम थर्मामीटर को मापते थे, यहां इसका तापमान मापते हैं तो मापते समय 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो जब आप तापमान माप रहे हैं तो थर्मामीटर सीधा होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर। दूसरी बात, उस द्रव के अंदर ही डूबा हुआ होना चाहिए। अगर हमने बाहर निकाल लिया तो तापमान गिर जाएगा, क्योंकि इसमें विभंग नहीं होता। तो डॉक्टरी प्रयोगशाला थर्मामीटर के अंदर ताप मापेंगे तो द्रव के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। ठीक है, और पेंदी या दीवार के साथ में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्रयोगशाला जो थर्मामीटर था इसका प्रेशर कितना है, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर के अंदर समानता बताइए। समानता तो यही बताएंगे, दोनों ही ताप के को मापने के अंतर है। दूसरा, दोनों के अंदर ही ताप को मापने के लिए स्केल लगी हुई होती है, दोनों के अंदर ही गर्मी से फैलने वाला पारा डला होता है। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर बताइए। आप यही बताएंगे, पहला तो इसका प्रेशर बता देंगे। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रेशर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रेशर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस है। डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग या किंक होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में ये नहीं होता। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से हम मनुष्य के शरीर का तापमान माप सकते हैं, अन्य वस्तुओं का तापमान नहीं माप सकते। तो अन्य वस्तुओं का तापमान किससे मापा जाता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में। ये होते हैं इन दोनों थर्मामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। हाँ बच्चों, दूसरे अन्य प्रयोजन हैं, जैसे मौसम की रिपोर्ट भी तैयार करते हैं आप, दूरदर्शन, टीवी या अलग अलग जगह जहां पर मौसम की जानकारी दी होती है, तो वहां पर मौसम की जब जानकारी दी जाती है तो न्यूज रीडर्स 1-2 शब्द यूज करता है। आज का अधिकतम टेम्परेचर ये रहेगा, या साथ में कहता है न्यूनतम टेम्परेचर ये रहेगा, यह कहता है कि बीते 2 घंटे पहले दिल्ली का अधिकतम टेम्परेचर ये था, न्यूनतम टेम्परेचर ये था। ये देश के विभिन्न हिस्सों के टेम्परेचर के बारे में बताते हैं, मौसम की रिपोर्ट देने वाले। ऐसे थर्मामीटर जो मौसम की रिपोर्ट तैयार करते हैं या मौसम की रिपोर्ट्स का हाल बताने, मौसम के गर्मेपन और ठंडेपन को बताने वाले थर्मामीटर्स को हम अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से थर्मामीटर हो गए। और साथ में कहा था आजकल एक थर्मामीटर और होता है जिसको डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर पारा नहीं होता, याद रखना। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर के अंदर स्केल भी नहीं लगी होती, जो 32 डिग्री 33 डिग्री इस तरह से भी कोई स्केल नहीं होती। डिजिटल थर्मामीटर ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से डिजिटल घड़ियां होती हैं, उनके अंदर एक स्क्रीन होता है, वो ऐसा ही डिजिटल थर्मामीटर के अंदर होता है।
यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। इस डिजिटल थर्मामीटर को आप हिंदी में अंकीय तापमापी भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर था, तो फिर इस डिजिटल थर्मामीटर को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हमने इसको क्यों बनाया? शायद बच्चों आप नहीं जानते, मरकरी जो पारा धातु होती है बहुत ही विषैली धातु होती है। कैसी होती है? काफी विषैली धातु होती है। अगर थर्मामीटर टूट जाता है तो थर्मामीटर के अंदर से जो पारा निकलेगा तो वो विषैला आपके हाथ पे गिर जाएगा, तो हाथ पे विषैला प्रभाव पड़ेगा। तो बार बार ये थर्मामीटर तो टूटेंगे क्योंकि कांच की नली में बने हैं। तो इनका निपटान करने में हमें बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, क्योंकि ये भूमि के अंदर भी जाएगा तो वहां भी अपना विषैला प्रभाव दिखाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिजिटल थर्मामीटर को बनाया गया है। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर की बेस्ट एडवांटेज यही है कि इसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? डिजिटल थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे मापते हैं? ये जो बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, ये हिस्से को जीभ के नीचे रखते हैं, ठीक है। फिर साथ में यहाँ एक बटन होता है, उसको दबा देते हैं, बटन को ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये सेल से चलता है। इसके अंदर से सेल डला हुआ, जैसे ही सेल से करंट जाएगा ये रीडिंग करना शुरू कर देगा। कुछ समय तक ये रीडिंग बनाता रहेगा और उसके बाद में एक ट्यों ध्वनि के साथ में एक स्थान पर स्थिर हो जाएगा, और स्थिर होने पर इस स्क्रीन के अंदर जो टेम्परेचर दिखाई देगा वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो यहां तक हम बच्चों पढ़ चुके हैं थर्मामीटर के प्रकार और थर्मामीटर से वस्तुओं का ताप कैसे मापते हैं। इस चैप्टर का शेष भाग हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।